हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एससी एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनिमल किंगडम को हम पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम में भी हम फाइलम सीरीज को कर रहे हैं। फाइलम सीरीज में आज हम करेंगे फाइलम ऑर्थोपोडा को। इससे पहले की जो फाइलम है उनको हम पढ़ चुके हैं, जैसे आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस और एनेलिडा। आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा को। ऑर्थोपोडा क्या है? आपका पूरे एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये। ठीक है, इस ये क्या है? आपका नॉन कोऑर्डिनेट होता है। अब नॉन कोऑर्डिनेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कौन कौन से थे। एक एनेलिडा था आपका, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है, अब ये नॉन कोऑर्डिनेट की सबसे सक्सेसफुल फाइलम है। दुनिया के सारे इंसेक्ट इसी के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है? आपका ऑर्थोपोडा सबसे ज्यादा संख्या पर लैंड पर पाया जाता है। मतलब ऑर्थोपोडा की सबसे ज्यादा संख्या अपनी धरती पर पाई जाती है। आज हमारे पास 11 लाख से भी ज्यादा ऑर्थोपोडा है। एक्चुअल में क्या है? ऑर्थोपोडा 83% स्पीसीज पाई जाती हैं। ऑर्थोपोडा की 83 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये क्या है? आपका सबसे लार्जेस्ट फाइलम हुआ। ठीक है, अब इसको ऑर्थोपोडा को नाम किसने दिया था? वॉन सीवोल्ट ने, यानी कि इसकी जो स्थापना की थी वो वॉन सीवोल्ट ने की थी। अब जानते हैं हम वर्ड ऑर्थोपोडा का मीन। ठीक है, ये है आपकी एक लेग, जो क्या है? कॉकरोच की लेग है। अब इसको मैं यहाँ क्यों लेकर आई हूँ वो मैं अभी आपको बताती हूँ, अभी समझ आ जाएगा आपको। देखो, ये क्या है? आपकी पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये इतना एक पार्ट है इसका, यहाँ पर ये एक पार्ट है, फिर ये इतना एक पार्ट है इसका, फिर ये इतना एक पार्ट है इसका, और फिर ये इतना एक पार्ट है। जो पहला पार्ट है इसका, ये है आपका कोक्सा। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर छोटा सा पिद्दू सा है, उसको हम कहते हैं ट्रोसेंटर। अब ये जो है आपका, ये कहलाता है फीमर। ठीक है, ये होता है आपका टीविया, इतना। अब ये आया आपका टार्सस। अब टार्सस क्या है? आपके छोटे छोटे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं इसमें। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट होते हैं यहाँ पर इस टाइप से, ये छोटी छोटी यूनिट होती हैं, ये उनको हम बोलते हैं टार्सोमियर। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ क्यों दिखाया, आगे देखिए। यहाँ आता है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? दो वर्डों से मिलकर बना है, आर्थोस जॉइंट, पोडास लेग्स। यानी कि आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स की लेग्स में जॉइंट होते हैं। यहाँ यही चीज तो मैंने आपको समझाई है। एक जॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। ये क्या है? जॉइंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके कैरेक्टर्स। अब इसके बेसिक फीचर्स जो है आपका, डिप्लोप्लास्टिक 3 जर्म लेयर होती हैं, बायलेटरी सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व समिति, बीच में से काटने पर 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल सिस्टम। सीलोम एनिमल्स, सीलोम अवेलेबल होते हैं, और है कौन से? आपके यू सीलोम, यानी कि ट्रू सीलोम इसमें होता है। और ट्रू सीलोम आपका और कौन से फाइलम में था? एनेलिडा में। इससे पहले सीलोम की जो शुरुआत हुई वो कौन से फाइलम से हुई? एस्केहेल्मिन्थीज। उसमें आपका था सीडोसीलोम, जो क्या था? आपका आभासी था। और आपके एनिलिडा में यूसीलोम सीलोमेट थे, वो भी त्रुसीलोम था इसमें। ये भी आपके यूसीलोमेट है, यानी कि त्रुसीलोम है। और इसमें जो आपका सीलोम होता है उसका नाम है साइजोसीलोम। ठीक है, बॉडी सेगमेंटेड, इसकी बॉडी खंडित होती है। ठीक है, मैटमेरिक। नेक्स्ट देखते हैं आपकी बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है आपका हेड, सेकंड है आपका थोरैक्स, थर्ड है आपका एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, एक होता है आपका हेड, एक होता है आपका थोरैक्स, एक होता है आपका एब्डोमेन। आप यहाँ देखो, मैं
छोटा सा ट्राई करती हूँ ऑर्थोपोड बनाने की। कॉकरोच देख लेते हैं हम। ये देखो, ये कुछ इस टाइप का कॉकरोच होता है आपका। ये इसका हेड हुआ, ये इसकी थोरैक्स, ये हुआ इसका एब्डोमेन। ठीक है, इस तरह से डिवाइड होती है ये इसकी बॉडी। अब क्या है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है आपकी। एनिमल कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, जो इनके एनिमल होते हैं वो आपके काइटिनस एक्सोस्केलेटन के बने से कवर्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं उससे बने होते हैं। ठीक है, अब ये पहला फाइलम है जो लैंड पर आया है, स्वतंत्र है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आवासों में पाया जाता है, जैसे आपका कॉकरोच हुआ, ठीक, स्पाइडर हुई आपकी, ये सब क्या है आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जितने भी पक्षी हैं आपके, नहीं पक्षी नहीं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं आपके वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, तो अब पहले के जो फाइलम थे उनके जो आपके एनिमल थे सारे के क्या थे आपके एक्वाटिक थे, तो उनको अपना लाइफ सर्वाइवल करने के लिए पानी मिलता था। पर इनको धरती पर उतना पानी तो नहीं मिलेगा जितना उन लोगों को मिलता था, तो इसलिए अपने लाइफ को सर्वाइवर करने के लिए इनके पास क्या है काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है, जो क्या है आपकी कॉकरोच की बॉडी में, कॉकरोच की बॉडी हो या किसी भी आपकी ऑर्थोपोड की बॉडी हो, सब में होती है ये। लेकिन हम कॉकरोच की बॉडी में ही देख लेते हैं। देखो आप, मैंने ये बनाया था इस तरह से, एब्डोमेन, थोरैक्स और ये आपका हेड। इसमें क्या है आपकी कॉकरोच की बॉडी में काइटिनस प्लेट्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या है काइटिनस प्लेट्स होती हैं। ये आपके ये डिवाइडेड होती है इसकी थोरैक्स। यहाँ से अगर हम इसको निकालें तो ये कुछ इस टाइप की बन के निकलती है। अब ये जो है आपकी प्लेट, इसके ऊपर आपकी काइटिनस प्लेट्स होती हैं, और काइटिनस प्लेट्स को हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। क्लियर? अब ये आपका जॉइंट लेग, ये तो क्लियर हो ही गया है, आपकी जॉइंट होती हैं ये आपकी। अब देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है। ठीक है, दिस इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल विच इंक्लूड इंसेक्ट। सबसे बड़ा फाइलम है एनिमेलिया का, एनिमल किंगडम का, जो इसमें क्या है इंक्लूड है आपके इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या है, इसका एक वर्ग है, इसकी एक क्लास है इंसेक्ट, बहुत बड़ी क्लास है इंसेक्ट भी अपने आप में। ओवर 2/3, यानी कि ये क्या है 2/3 पार्ट होता है। ठीक है, ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज अर्थ आर ऑर्थोपोड। ठीक है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी जस्ट आपको क्लियर कराया है। दे आर वायलेटरी सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल, और जो इसमें सीलोमेट होता है वो साइजोसीलोमेट होता है। द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। बॉडी क्या है डिवाइडेड होती है हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। दे हैव जॉइंट अपेंडिस। अब ये आपके इसमें जॉइंट अपेंडिस होते हैं। अपेंडिस क्या है, अब ये आप सुनो, ना सिर्फ इनकी लेग्स जॉइंट्स होती हैं, इनका जो सारा अपेंडिस है ना वो भी जॉइंट होता है। अपेंडिस मतलब बॉडी प्रोजेक्शन, इनकी सारी की सारी बॉडी क्या है जॉइंट होगी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन ऑर्गन अवेलेबल होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको समझाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ऑर्थोपोडा के पास आपकी बहुत सारी क्लास होती हैं, जिसमें से मैं आपको 3 क्लासें बताती हूँ। एक आपकी क्रिस्टेसिया, पहली आपकी क्रिस्टेसिया, दूसरी है आपकी इंसेक्ट, तीसरी है आपकी अर्कनेडिया। ठीक है, अरेक्निडिया। तो जो आपकी क्रिस्टेसिया है वो आपकी होती है एक्वाटिक। ऑर्थोपोडा सारे के सारे लैंड पे नहीं रहते, कुछ एक्वाटिक भी होते हैं आपके।
और इंसेक्ट आप जानते ही हो लैंड पे रहते हैं। अरेक्निडिया आपकी टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये आपके स्थलचर होते हैं, ठीक है। अब जो इनकी हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो जो गिल्स हैं आपके वो क्रिस्टेशिया में पाए जाते हैं श्वसन के लिए, ठीक है। बुक लंग्स आपकी अरेक्नेडिया में पाई जाती हैं। और ट्रैकियल सिस्टम होता है आपके, जितने भी आपके कीड़े मकोड़े, आपके कॉकरोच है, स्पाइडर है, इनमें सब में क्या है, ट्रैकियल सिस्टम होता है सांस के लिए, ठीक है, क्लियर। अब इनमें क्या है, जो ये बुक लंग्स है ना, ये बुक के समान होती हैं, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की इनके अंदर, इसलिए इनका नाम क्या है, बुक लंग्स है श्वसन के लिए। अब बात कर लेते हैं एक्सक्रेशन की, यानी कि उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन के लिए इनके पास ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, और ग्रीन ग्लैंड्स किसके पास होती हैं, क्रिस्टेशिया के एनिमल्स के पास, क्योंकि वो एक्वाटिक होते हैं। और आपकी अरेक्निडा के पास भी ग्रीन ग्लैंड ही होती हैं उत्सर्जन के लिए, ठीक है। अब ये ग्रीन ग्लैंड इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती हैं। इनको हम एंटेनरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड को हम एंटेनरी ग्लैंड भी कहते हैं, क्लियर। देखो यहाँ लिखा भी है ग्रीन ग्लैंड इन एक्वाटिक, ठीक है। अब जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है इंसेक्ट, इंसेक्ट के पास आपकी ये ट्यूबल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मालपीजियन ट्यूबल, ठीक है। मालपीजियन ट्यूबल होती हैं इंसेक्ट्स के पास। ये जो आपका पॉइंट है ब्लैक कलर से आपका इंडिकेट है एनसीईआरटी में, इतना इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनके पास क्या है, परिसंचरण तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो भी होता है ओपन टाइप का, ठीक है। अब हम कॉकरोच की अगर बात करें तो कॉकरोच के पास क्या है, 3 चैम्बर होते हैं। देखो नेक्स्ट जगह है, नहीं है, यहाँ देखते हैं, मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, ये देखिए, और ये इसका मुंह। यहाँ पर क्या है, इसके 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं, ये बन नहीं पाएंगे 13, लेकिन आप समझ लीजिए कि 13 चैम्बर होते हैं। उसके आगे क्या है, ये आपकी होती है एक ट्यूब, एक ट्यूब लगी होती है, और जो आपका इनका ब्लड है वो इनसे होते होते यहाँ ट्यूब में आता है, ट्यूब से पूरी बॉडी में आ जाता है, क्योंकि इनके पास कोई भी वेसल्स तो होती नहीं है, नसें वगैरह तो इनके पास होती नहीं है जिसमें ये इनका रक्त वहे, इन्हीं के द्वारा ये ट्यूब में आती है, ट्यूब से क्या है सारी बॉडी में फैल जाती हैं। इस तरह से इसका क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ये जो ब्लड जो होता है वाइट कलर का होता है, वो आगे समझाती हूँ, यहाँ देखो। अब बॉडी कैविटी क्या है इनकी, हीमोसील बॉडी कैविटी होती है इनमें, ठीक है। और जो इनकी बॉडी कैविटी होती है वो ब्लड से फिल होती है। अब बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड, ब्लड क्या है आपका वाइटिश होता है, यानी कि कलर में वाइट होता है, रेड नहीं होता, ठीक है। इनके पास क्या है, ब्लड को, इनके ब्लड को क्या है हम हीमोलिफ भी बोलते हैं। और ब्लड का कलर वाइट इसलिए होता है क्योंकि इनके पास कोई भी श्वसन वर्णक नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दे हैव सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीने, आइज, बोथ सिंपल एंड कंपाउंड, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट, ठीक है। इनके पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, एंटीने होते हैं, आईज होती हैं, कंपाउंड और सिंपल दोनों टाइप की होती हैं, और ये इनके पास स्टेटोसिस होती है, बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं इनका रिप्रोडक्शन ही बचा है, बस ये लास्ट है आपका फाइलम फिनिश। मोस्टली क्या है आपके डायोसिस होते हैं। डायोसिस मीन्स तो आप समझते ही हो, मेल अलग फीमेल अलग। मोस्टली आपके क्या है ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है इंटरनल होता है इनका। डेवलपमेंट क्या है इनका, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का हो सकता है। पहली बात तो ये है कि मेल और फीमेल दोनों क्या है अलग अलग होते हैं, डायोसियस है। अब हम कॉकरोच की अगर बात करें तो कॉकरोच में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। कॉकरोच क्या है, नेक्स्ट कुछ है नहीं है। कॉकरोच क्या है, जब मैट करते हैं तो जो मेल कॉकरोच होता है अपने स्पर्म को क्या है फीमेल कॉकरोच के पास डाल देता है। तो इस तरह से क्या है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। कॉकरोच में एक या एक से अधिक लार्वा बनते हैं, ठीक है। लार्वा बनते हैं और लार्वा स्टेट को हम क्या बोलते हैं, निफ बोलते हैं। कॉकरोच की लार्वा स्टेट को निफ बोला जाता है। और तो ये क्या हुआ आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। ये तो रही कॉकरोच की बात, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ में आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। जैसे आपका स्कॉर्पियन, ये क्या है आपकी डायरेक्ट बच्चे पैदा करती है, इसको हम कहते हैं बीबी पेरस। ओबी पेरस और बीबी पेरस तो आप समझते ही हैं ना, ओबी पेरस वो जो अंडे देते हैं, बीबी पेरस वो जो बच्चे पैदा करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोलती है। हमने अपेंडिक्स तक पढ़ लिया था, अब आगे देखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स, ये मैंने आपको समझा दिया है। और ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आइज, कंपाउंड आइज एंड सिंपल आइज, स्टेटोसिस और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट, एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपीजियन ट्यूबल, ठीक है। They are mostly dioecious. Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous. Development may be direct and indirect. अब इनके क्या है एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स देखो आप इनके यहाँ। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस क्या है कि इनका यूज किया जाता है। अब आप देखिए एपिस, हनी बी। हनी बी का यूज कहाँ होता है, शहद बनाने में। शहद बनाने में क्या है हनी बी का यूज होता है, इससे हम शहद बनाते हैं। और शहद कितना महंगा मिलता है आप लोग जानते ही हैं। बॉल बॉक्स सिल्क वॉर्म होता है ये क्या है आपका सिल्क इंसेक्ट है, जिससे क्या है सिल्क बनती है और हम क्या है सिल्क की साड़ी वगैरह बना करके क्या पहनते हैं। नेक्स्ट है आपका लैसिफर यानी कि लैकिंस्टैक। लैक इन इंसेक्ट क्या होता है आपका, ये आपकी लाख देता है, जिसकी क्या है लाख की चूड़ी बनती है। बड़ी सुंदर चूड़ियाँ होती हैं लाख की चूड़ी। किसी किसी हिंदू रिवाज में क्या है लाख की चूड़ियों का रिवाज होता है पहनने का। और एक हमारा चैप्टर भी था किसी स्टैंडर्ड में था 8th या 9th में, हिंदी में था लाख की चूड़ियाँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्लियर हुए। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये है हमारा प्यारा सा कॉकरोच। ये आपके इसके एंटीना है, ठीक है। ये आपका हेड है इसका, ये दिख रही है आपको कंपाउंड आइज इसकी। ये आपका प्रोटोटम, ठीक है। ये आपकी मीजोथ्रोक्स, ये आपकी 4 लेग्स हैं। ये मिडिल लेग्स हैं आपकी, ये हाइंड लेग्स हैं आपकी, ठीक है 3 लेग्स हैं इसमें। ये आपका टैगमिया, हाइड विंग है ये इसका। और ये जो है आपकी मेटाथ्रोक्स है आपकी, ये रहा इसका एब्डोमेन, ठीक है। और ये रहा इसका एनल कैरिके। ये आपका सुंदर सा कॉकरोच, जिसके बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो क्या है आपका फाइलम खत्म।
अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहा हो, कोई क्वेरी रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।